बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में रोज़ा रखने के मकासद को खुद बयान फरमाया और फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, तुम्हारे ऊपर रोज़ा फ़र्ज किया गया, तुमसे पहले लोगों पर भी फ़र्ज किया गया था। मकसद ये है कि लअल्लकुम तत्तक़ून, तुम्हारे अंदर तकवा हो जाए, तुम परहेज़गार बन जाओ। और ये जो तकवा और परहेज़गारी है, दरअसल ये रमज़ानुल मुबारक का महीना ये एक तरबियती कोर्स है, ये एक मश्क है। इस मश्क के दौरान एक ईमान वाले की इस अंदाज से तरबियत होती है कि वो इस बात का एहतमाम करे कि जब वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा की खातिर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत में और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के डर और खशियत में उसके सामने खाने पीने की सब चीज़ें मौजूद हैं, उसे भूख लगी है, उसे प्यास लगी है, वो गर्मी के मौसम में है, लेकिन वो खाने और पानी से, वो दीगर ज़रूरियात से अपने आप को बचा रहा है। क्यों? ताकि मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए। तो जब हलाल चीज़ें, जायज़ चीज़ें, उनसे इज्तिनाब का एहतमाम हो रहा है रमज़ानुल मुबारक के महीने में, तो ये इस बात का सबक है कि इंसान को अपने रब के हुक्म की पाबंदी करनी है, अपने रब के हुक्म के ऊपर अमल पैरा होना है। और जब वो रब के हुक्म पर अमल पैरा होगा तो उसके नतीजे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से निजात का फैसला होगा। तो ये तरबियत है कि जो जायज़ और हलाल चीज़ें, उनसे भी अपने आप को बचाना है। जब एक महीने में हलाल और जायज़ चीज़ों से अपने आप को बचाने की मशक कर ली, तो अब ये पूरी ज़िंदगी के लिए इस बात का दर्स होगा कि जो हराम चीज़ें हैं, जो नाजायज़ चीज़ें हैं, जो हदें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायम कर दी हैं, जहाँ पर रुकने का हुक्म दिया गया है वहाँ पर रुक जाना है और वहाँ से आगे नहीं बढ़ना और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो अहकामात हैं उन्हें पेश नज़र रखना है। जब ये मश्क हो जाएगी, ये मश्क नौजवान को इस मश्क से गुजारा जाएगा, मर्द को, औरत को, जिसको भी गुजारा जाएगा, तो उसके नतीजे में उसकी ज़िंदगी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात के ऊपर अमल पैरा होना आसान हो जाएगा, उसकी ज़िंदगी में गुनाहों से बचना आसान हो जाएगा, उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो हदें हैं उनका ख्याल रखना आसान हो जाएगा। और जब ये बुनियाद हासिल होगी तो उस बुनियाद के हासिल होने की वजह से न सिर्फ ये कि इंसान की ज़ाती ज़िंदगी बल्कि पूरे के पूरे मुआशरे के ऊपर उसके जो असरात मुरतब होंगे, वो एक मिसाली मुआशरा और वो एक मिसाली इंसान साबित होगा।